Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Open your book at page number 205, General Science of class 8th. Students, as you know that yesterday we have discussed about the discovery of cell and structure and functions of cell, which we are going to discuss today. So today we will discuss cell and its parts. Dear students, in previous video we have discussed that cell is the basic structural and functional unit of life. So all living cells come only from other living cells, and we can say that cells are of two main types. जो cells हैं इनके दो main types हैं, animal cells and plant cells. Many cells are common between animal cells and plant cells, but they differ in some ways. We will first give the basic parts of the cells and then describe the general structure of an animal cell and a plant cell. Dear students, here I have depicted photographs of the animal cell and plant cell. आप इनको thoroughly देख सकते हो, बारीक बीनी से आप देख लीजिए प्लांट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. नीचे उनके जो पार्ट्स हैं इनको भी आप यहाँ पे लेबल किए गए हैं पार्ट्स. आप इनको पढ़ सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं, इनका फ़ोटो भी आप खींच सकते हो. तो इसी के बारे में हम और जानने की कोशिश करेंगे. हर एक सेल के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं. कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं तमाम किस्म के सेल्स में, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मौजूद होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में, जो एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते हैं. जो इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स ऑफ ऑल द सेल्स आर, जो इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स हैं जैसा कि सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या साइटोप्लाज्म है, या न्यूक्लियस है, या माइटोकॉन्ड्रिया है. दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ ऑल द सेल्स. इसी तरह जो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में, प्लांट सेल में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ प्लांट सेल में लेकिन एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते हैं, जैसे कि सेल वॉल हैं, क्लोरोप्लास्ट्स हैं, या लार्ज वैक्यूल्स हैं. These are present only in plant cell. So we will now discuss these parts of the cell in detail one by one. Let us start with the cell membrane. पहले हम सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. Every cell is covered by a thin sheet of skin which is called cell membrane or plasma membrane. हर एक सेल एक thin sheet of skin से कवर होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो ये इनक्लोज करता है, सेल मेम्ब्रेन से ये इनक्लोज हो जाता है, यानी इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये इनको क्या काम करता है, ये इनको प्रोटेक्ट करता है, ये इनको शेप देता है. सेल मेम्ब्रेन जो है इनको प्रोटेक्ट करता है, इनको शेप. इट अलाउज मटीरियल्स टू एंटर एंड लीव द सेल थ्रू द टिनी होल्स. जैसा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कंट्रोल करता है किस चीज़ का, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. जितने भी सेल के अंदर सब्सटेंसेस दाखिल होते हैं इनटू द सेल या आउट ऑफ द सेल या सेल से बाहर निकलते हैं इसी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए. जितने भी डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस हैं यानी फूड या जिसको ग्लूकोज कहते हैं, या ऑक्सीजन कैन एंटर इनटू द सेल. इस सेल के अंदर जो ऑक्सीजन दाखिल होता है इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दाखिल होता है.
वायर एज द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो सेल से बाहर निकलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलता है इसी सेल मेम्ब्रेन के जरिए, इसके थ्रू द पोर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इसके छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं विच कैन बी सीन अंडर हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप के ज़रिए। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेपरेट करता है सेल्स फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे सेल से ये अलहदा करते हैं, सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन या फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक लिविंग पार्ट है सेल का एक लिविंग पार्ट भी है। इसी तरह उसके बाद उसके अंदर जो मटेरियल हैं, इसके अंदर जो पार्ट्स हैं, दे आर कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब हम साइटोप्लाज्म इज ए ट्रांसपेरेंट, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज ए ट्रांसपेरेंट jelly like material which fills the cell between nucleus and cell membrane. Most of the chemical reactions which keep the cell alive take place in cytoplasm. The various structures present in the cytoplasm of a cell are called organelles. जितने भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, इनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है ये ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक मटेरियल होता है जो मोस्टली ज़्यादातर ये फिल करते हैं सेल को न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक। साइटोप्लाज्म एक किस्म, इट इज़ ए काइंड ऑफ केमिकल फैक्ट्री, ये केमिकल फैक्ट्री एक किस्म की केमिकल फैक्ट्री होती है सेल की, जहाँ पे नए नए सब्सटेंस बनते हैं मटेरियल से जो सेल में दाखिल हो जाते हैं, और एनर्जी खारिज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी स्टोर होती हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, जितने भी केमिकल रिएक्शंस ज़्यादातर वो इसी साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है, जो सेल को अलाइव यानी जिंदा रखती हैं ये साइटोप्लाज्म के भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो इसमें मौजूद होते हैं, जैसा कि इनको मैंने बोला है, इनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें है आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हैं, वैक्यूल्स हैं, लाइजोसोम्स हैं, साइटोप्लाज्म हैं, न्यूक्लियस हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स एटसेट्रा। ये जो साइटोप्लाज्म है प्लांट सेल्स में भी ये प्लांट सेल्स आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स। ये जो प्लांट सेल्स हैं उनमें एक ऑर्गेनल होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसी तरह साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस टेकन टुगेदर मेक अप द, ये बनाते हैं, डेट इज कॉल्ड इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो आज हम स्टूडेंट्स, in next video we will discuss about the nucleus, mitochondria, cell wall, chloroplasts. So be careful. Thank you. फोटो भी डाले गए हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का ये व्यू आप देख सकते हैं नीचे। इसी तरह इसमें आप अच्छी तरह देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर कैसी हैं, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, जितने भी इसमें ऑर्गेनल्स हैं इसको अच्छी तरह आप देख सकते हैं।